नमस्ते बच्चों, साई राम। आज हमारा रिवीजन क्लास है। चैप्टर 3 और 4 आज हम रिवाइज करेंगे और essay 1 का पोर्शन आपको दिया जाएगा। जो भी essay 1 पोर्शन है सारे लेसन्स का जो बुक एक्सरसाइज, क्लास वर्क और जो भी व्याकरण है वो सब भी अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। चैप्टर 3 पतंग और गुब्बारा। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक। पतंग चींटा कहकर किसकी खिल्ली उड़ा रही थी? संदीप की। आंसर क्या है? संदीप की। पतंग चींटा कहकर संदीप की खिल्ली उड़ा रही थी, संदीप की मजाक उड़ा रही थी। ख। पतंग किसके सहारे उड़ती है? इसका आंसर क्या है? डोर के सहारे। पतंग डोर के सहारे उड़ती है। पतंग किसके सहारे उड़ती है? पतंग डोर के सहारे उड़ती है। ग। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन जाते हैं? 2 क्षेत्र। आंसर क्या है? 2 क्षेत्र। हवा में हल्के और भारी दबाव के 2 क्षेत्र बन जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आंसर है हमने बुक एक्सरसाइज में लिखा था। पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर क्यों खुश हो रही थी? इसका आंसर है पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि उससे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। क्योंकि उससे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। पतंग स्वयं को ऊंचाई पर देखकर इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि उससे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। ख। पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? इसका आंसर है पतंग गुब्बारे पर इसलिए हंसी क्योंकि गुब्बारे की पूंछ यानी धागा लटक रहा था। क्योंकि गुब्बारे की पूंछ यानी धागा लटक रहा था। नेक्स्ट, मांझा कैसे बनाया जाता है? मांझा कैसे बनाया जाता है? आंसर, मांझा बनाने के लिए कांच को महीनों पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागों को काट सकता है। ठीक है, तो मांझा बनाने के लिए कांच को महीनों पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागों को काट सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे की कौन सी बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई? इसका आंसर है गुब्बारे की यह बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई कि तुम्हारे ऊंचा उड़ने में
तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि तुम्हारी डोर का कमाल है, जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। ठीक है। तो गुब्बारे की यह बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई कि तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, बल्कि तुम्हारी डोर का कमाल है, जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। नेक्स्ट, गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर करते हैं? गुब्बारे ने ऐसा क्यों कहा कि हम दोनों ही हवा पर निर्भर करते हैं? इसका उत्तर है, गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दोनों हवा के बिना अधूरे हैं। गुब्बारे के भीतर हवा है, जबकि पतंग तभी उड़ती है जब हवा चलती है। गुब्बारे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दोनों हवा के बिना अधूरे हैं। गुब्बारे के भीतर हवा है, जबकि पतंग तभी उड़ती है जब हवा चलती है। किसने कहा, क्यों कहा? कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। यह वाक्य पतंग ने कहा क्योंकि मांझे की धार बहुत तेज होती है। ओके, यह वाक्य पतंग ने कहा क्योंकि मांझे की धार बहुत तेज होती है। नेक्स्ट, हम दोनों का उद्देश्य बच्चों को खुश रखना है। यह किसने कहा और किससे कहा? यह वाक्य गुब्बारे ने कहा क्योंकि रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक पंक्ति में बेमेल शब्द पर गोला लगाइए। जो बेमेल शब्द है उस पर गोला लगाइए। जैसे पहला वाला किया गया है, आसमान, गगन, नभ, आकाश। ये तीनों का मीनिंग आसमान है और ये डिफरेंट है। ठीक है। रवि, रवि का मतलब सन। हवा, पवन, समीर, चंचला, वायु। तो हवा का और भी नाम है पवन, समीर, वायु। तो हम चंचला पर गोला लगाएंगे। ये बेमेल शब्द है। नेक्स्ट, पानी, बारी, नीर, जल, मेघ। बारी, नीर और जल, ये सब का मीनिंग पानी है। तो यहाँ पर बेमेल शब्द है मेघ। नेक्स्ट, जमीन, भूमि, दामिनी, धरती, पृथ्वी। जमीन, भूमि, धरती, पृथ्वी, इन सब का मीनिंग जमीन है। तो दामिनी ये अलग है, इस पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द पर टिक लगाइए। हार, हार का विलोम शब्द है जीत। जमीन, जमीन का विलोम शब्द है आसमान। नेक्स्ट, विश्वास, विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास। ठीक है। नेक्स्ट, समान, समान का विलोम शब्द है असमान। हल्की, हल्की का विलोम शब्द है भारी। ठीक है। हार, जीत, जमीन, आसमान, विश्वास, अविश्वास, समान, असमान, हल्की, भारी। नेक्स्ट, सही मुहावरे लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। भीगी बिल्ली बनना, डींगे मारना, बाल भी बांका ना होना, फुला ना समाना। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं। कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता
इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, ख पुलिस देखकर चोर। उसके बाद क्या होगा, हमें मुहावरे लिखकर ये पूरे करना है। अपनी बहादुरी की डैश वाला महेश को बिल्ली को देखकर डर गया। घ अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की पर उसका डैश न कर सका। तो पहला वाला आंसर है, कक्षा में प्रथम स्थान पाकर अंकिता फूली न समाई। ठीक है, अंकिता फूली न समाई। सेकेंड वन, पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गया। पुलिस को देखकर चोर भीगी बिल्ली बन गया। थर्ड, अपनी बहादुरी के ढींगे मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। अपने बहादुरी के डींगे मारने वाला महेश बिल्ली को देखकर डर गया। फोर्थ, अमन ने रमेश को सजा दिलाने की बहुत कोशिश की पर वो उसका बाल भी बांका न कर सका। पर वो उसका बाल भी बांका न कर सका। ठीक है, कुछ कर ना सका, इसका मतलब है बाल भी बांका ना कर सका। ठीक है, नेक्स्ट, पानी से हल्की चीज पानी पर तैरने लगती है। ऐसी 6 चीजों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हैं। पंख, कागज, पत्ता, पानी का जहाज, नाव, तेल, ये सब पानी पर तैरते हैं। सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची डैश रही थी, ऊंची उड़ रही थी। ठीक है, एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी, ये है। उसके बाद प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। ठीक है, सेकेंड वन ये है। ठीक है, फर्स्ट वन और सेकेंड वन किताब पढ़ रही थी। ख उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, ये है फर्स्ट वन। उससे एक आवाज सुनाई पड़ी। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। नेक्स्ट, संदीप नीचे डैश है, नीचे खड़ा है। ठीक है, संदीप नीचे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। ठीक है, और एक बार मैं आंसर बोलती हूँ। एक रंग बिरंगी पतंग ऊंची उड़ रही थी। प्रियांशी किताब पढ़ रही थी। ख उससे एक आवाज सुनाई पड़ी। अक्षिता अमन की बड़ी बहन है। संदीप नीचे खड़ा है। मैं धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ा। और बच्चों, ये विलोम शब्द ये हमने अभी पढ़ा था, हार जीत। अभी आप बोलिए, जमीन आसमान, विश्वास अविश्वास, समान असमान, हल्की भारी। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 3। अभी चैप्टर नंबर 4, बतूता का जूता। चैप्टर नंबर 4, बतूता का जूता। बतूता कौन है बच्चों? बतूता तिलस्मी कहानियों के एक पात्र हैं। तो ये कविता किसने लिखा था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इसमें हमने कौन से नए शब्दों को पढ़ा था? इब्न बतूता तिलस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र, तूफान तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो, मलना रगड़ना, मोची जूते चप्पल ठीक करने वाला। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इब्न बतूता जूता पहनकर किसमें निकल पड़े? तूफान में। ठीक है, इब्न बतूता जूते पहनकर किसमें निकल पड़े? तूफान में। ख इब्न बतूता के हवा कहाँ कहाँ घुस गई? नाक में और कान में। नाक में और कान में। और ये हमने
अपनी किताब में लिखा था लिखित। इब्न बतूता के पैरों से जूता कैसे निकल गया? इसका आंसर है नाक और कान को मलते समय इब्न बतूता के पैरों से जूता निकल गया। नाक और कान को मलते समय इब्न बतूता के पैरों से जूता निकल गया। ख इब्न बतूता का जूता जापान कैसे पहुंच गया? इसका आंसर है इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच गया। इब्न बतूता का जूता उड़ते उड़ते जापान पहुंच गया। ग इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? आंसर इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। इब्न बतूता मोची की दुकान में खड़े रह गए। नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, तो विलोम शब्द हंसना, रोना, जाना, आना। ठीक है, हंसना, रोना, जाना, आना। घुसना, निकलना, घुसना, निकलना। पहनना, उतारना, पहनना, उतारना। ठीक है, हंसना, रोना, जाना, आना, घुसना, निकलना, पहनना, उतारना। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द अलग है उसके सामने टिक लगाइए। तो जो शब्द अलग है उसके सामने टिक लगाइए। नाक, कान, आँख, हवा। नाक, कान, आँख ये शरीर के अंश हैं, तो हवा ये अलग है। भारत, जापान, दिल्ली, चीन। भारत, जापान और चीन देश है, तो दिल्ली भारत का राजधानी है, तो ये अलग है। मोची इब्न बतूता किसान अध्यापक। तो मोची किसान अध्यापक ये एक है, और इब्न बतूता ये एक नाम है, तो ये अलग है। नेक्स्ट, नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे दिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो जूते चप्पल ठीक करता है, मोची। जो जूते चप्पल ठीक करता है, मोची। जो मकान बनाता है, राजगीर। जो मकान बनाता है, राजगीर। जो अभिनय करता है, अभिनेता। जो अभिनय करता है उसे हम कहते हैं अभिनेता। जो कविता लिखता है, कवि। जो कविता लिखता है, कवि। जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार। जो सोने चांदी का काम करता है वो कौन है? सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो लोहे का काम करता है, लुहार। ठीक है, तो जो जूते चप्पल ठीक करता है, मोची। जो मकान बनाता है, राजगीर। जो अभिनय करता है, अभिनेता। जो कविता लिखता है, कवि। जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। और जो लोहे का काम करता है, लुहार। नीचे दिए शब्द के सही वर्ण विच्छेद चुनकर टिक लगाइए। कान, क आ न अ, कान। ठीक है, क आ न अ ये करेक्ट है। नाक, न आ क अ, नाक ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, बतूता, ब अ त उ त आ, बतूता। ठीक है, तूफान, त उ फ आ न
तूफान, तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों हमने लेसन 3 और 4 रिवाइज कर लिया। तो आप ध्यान से जो अपोजिट शब्द है, क्वेश्चन आंसर है, जो भी हमने बुक एक्सरसाइज में डिस्कस किया, पढ़कर रिवाइज कीजिए। और ग्रामर, आपने क्लास वर्क में ग्रामर लिखा, वो ग्रामर भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम और समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हम और भी जो लेसन है वो रिवाइज करेंगे। धन्यवाद बच्चों।